हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ग्रो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आप स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं। आप सबको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन के लिए होती है। 3:30 तक ही आपको ऑर्डर जो है जो भी है ऑर्डर आपकी रखनी पड़ती है और उससे पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास एक पोजीशन होनी चाहिए, चाहे फ्यूचर्स में हो, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे इक्विटी इंट्राडे में हो। सेम तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कोई भी डिफरेंट तरीका नहीं है। तो मैंने एक पोजीशन ली है, वो मैं उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाने वाला हूं। तो पोजीशंस में चलते हैं। पोजीशंस में आप यहां पे देख रहे हो कि भारतीय एयरटेल में मैंने एक छोटी सी पोजीशन बनाई है, क्योंकि मुझे यहां पे आपको एजुकेशन पर्पज सारी चीज़ें बतानी है, इसलिए बड़ी पोजीशन नहीं ली है। तो 4 क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन लिया है, जिसमें आप देख रहे हो मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो उसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है, तो पोजीशन में जो आपकी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड स्टॉप लॉस का आपको बटन दिखाई देगा। एग्जिट करोगे तो डायरेक्टली एग्जिट पे चले जाओगे, तो वहां पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐड स्टॉप लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करोगे ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है तो यहां पे आपको बाय दिखाई देगा। मैंने बाय पोजीशन ली है, इसके लिए यहां पे सेल दिखाई दे रहा है। अब यहां पे 2 प्रकार के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लिमिट भी लगा सकते हो या स्टॉप लॉस मार्केट भी लगा सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट लगा के देखते हैं। अब प्राइस जो चल रही है वो 1134 चल रही है। अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो उसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो ही मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा, राइट। तो मैं नीचे वाला स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्योंकि मैंने बाइंग की पोजीशन ली है। अगर मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली होती तो मैं ऊपर वाला स्टॉप लॉस लगाता। तो मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1125 का। तो यहां पे मैंने क्या किया है, सिर्फ ट्रिगर प्राइस जो है वो सेट किया है, नीचे लिमिट प्राइस सेट नहीं किया है। अब नीचे लिमिट प्राइस सेट नहीं किया है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रिगर प्राइस होगी वही मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, जब 1125 पे स्टॉक आएगा तब जब मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, क्योंकि ट्रिगर हो जाएगा तो ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, तो उसमें थोड़ा समय जाता है। हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए या फिर 10 सेकंड लग जाए। तो 10 सेकंड के बाद 1125 ही वहां पे ऑर्डर होगा, ये मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है 1126 हो या 1124 हो। तो जो भी उस वक्त मार्केट में ऑर्डर अवेलेबल होगा, मार्केट प्राइस उस वक्त जो होगी, एक्सचेंज मेरा ऑर्डर उस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा। जरूरी नहीं है कि वो 1125 ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो यहां पे हमने ट्रिगर लगाया है। और अगर मैं लिमिट सेट कर देता हूं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो वो एग्जैक्टली उस लिमिट पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर यहां पे प्लेस हो गया है। ऑर्डर डिटेल्स आपको देखना चाहते हैं तो ऑर्डर डिटेल्स आप देख सकते हैं। आप यहां पे देखोगे कि सेल इंट्राडे स्टॉप लॉस हमने लगाया है, ट्रिगर प्राइस लगाई है 1125, मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर प्राइस मार्केट ऑर्डर है, यानी कि उस वक्त पे जो ऑर्डर होगा मार्केट में अवेलेबल उसके ऊपर एग्जिट हो जाएगा। वैलिडिटी डे एंड है। अब ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस ऑर्डर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इस ऑर्डर को आप कैंसिल भी कर सकते हो। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी ही चेंज करने का मौका मिलता है, और उसके बाद लिमिट ऑर्डर लगाने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। तो सिर्फ ट्रिगर प्राइस चेंज करनी है तो ही आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा। तो पीछे जाएंगे और देखते हैं ऑर्डर बुक में ऑर्डर किस तरीके से है। ये देखो, सेल एसएल हमने लगाया है भारतीय एयरटेल और ट्रिगर प्राइस है 1125 की। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हैं। अब आते हैं, ये स्टॉप लॉस मार्केट है, सॉरी लिमिट नहीं। अब आते हैं मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस की कैसे लगानी है। उसके लिए मुझे ये ऑर्डर पहले कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ये मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि अगर आपने किसी एक स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाई है तो सेम स्टॉक के ऊपर आप तुरंत स्टॉप लॉस लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली ऑर्डर आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। तो कैंसिल कर दिए हमने ऑर्डर। फिर से हम पोजीशंस में जाएंगे। पोजीशन में जाओगे तो आप देख सकते हो कि अभी 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऐड स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करूंगा। 1125 मैंने डिसाइड किया है, और अब यहाँ पे मैं लिमिट प्राइस जितनी मुझे चाहे उतनी डाल सकता हूँ।
अब यहाँ पे उसके नीचे की डालनी है, लेकिन 1125 के ऊपर वाली प्राइस नहीं देनी है, क्योंकि ट्रिगर से पहले स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, पहले ट्रिगर हिट होगा उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मैं यहाँ पे 1120 कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्राइस जब 1125 आएगी तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, लेकिन एक्सचेंज मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो कब एग्जीक्यूट करेगा, वो वेट करेगा प्राइस के 1120 तक आने में। जैसे ही स्टॉक की प्राइस 1120 आएगी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये है डिफरेंस स्टॉप लॉस मार्केट में और स्टॉप लॉस लिमिट में। अब ये ऑर्डर भी हम लगा देते हैं। ऑर्डर डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऑर्डर प्राइस मार्केट के हिसाब से था, लेकिन अभी ऑर्डर प्राइस मेरे हिसाब से है क्योंकि मैंने प्राइस सेट करके दी है। तो बाकी सब तो सेम ही है। ये भी ऑर्डर आप मॉडिफाई कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। तो पीछे जाएंगे और ऑर्डर बुक में देखेंगे तो आप देख सकते हो सेल SL, लेकिन हमारे प्राइस के ऊपर, लिमिट प्राइस के ऊपर हमारा यहाँ पे ऑर्डर जो है सेल का लगाया है 1120 का। टिगर आपको भले ही यहाँ पे 1125 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑर्डर डिटेल में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कब होगा, जब मेरा प्राइस 1120 आएगा। तो ये है इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। आप फ्यूचर्स में भी इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऑप्शंस में भी इसी तरीके का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो भी फ्यूचर की प्राइस होगी वो आपको एंटर करनी पड़ेगी, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस की प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।